चलो टुडे वी विल डिस्कस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है बेटा, चलिए अब जब मैं बोलूंगा तभी बोलेंगे बच्चे, ठीक है? आप आराम से सुनते जाइए ताकि जल्दी जल्दी हम खत्म कर पाए। ठीक है बेटा, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, ठीक है बेटा, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, आपने अभी देखा था कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, तो बेटा उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। टू सपोर्ट ऑल दीज एक्टिविटीज एंड फंक्शंस दे रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड, ठीक है बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सम में बी मेम्ब्रेन बाउंड, सम में बी नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये आपको मैंने कल बता रखा है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, और मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, ईआर का काम अब आपको पता है। ठीक है बेटा, ये तीन तरीके से मिलता है। देखो, एक तो होता है सिस्टर्न, ठीक है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। हाँ, तो जो सिस्टर्न है बेटा, आप लोगों को मैंने कल बताया था जैसे, ठीक है, तो ये होते हैं बेटा सैक। ठीक है, जैसे बोरी को हम सैक बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सिस्टर्न आपको मैंने कल समझाया था जैसे कि बेटा ये ना सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें फ्लूइड भरा जा सकता है, इसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। गोल गोल जो चीजें होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप में, उनको हम वेसिकल्स बोलते हैं। और ट्यूब्यूल्स मतलब होते हैं ट्यूब्स की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो इन तीन फॉर्मों में ये मिलता है। ठीक है, इट अकर्स इन ऑल थ्री फॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब दो तरीके का होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आरईआर और एसईआर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये रफ क्यों होता है? बिकॉज एट द सरफेस कौन से पार्टिकल चिपके होते हैं बेटा? राइबोसोम। राइबोसोमल पार्टिकल्स। बेटा, आप जब राइबोसोम, तो आपको पता ही है, सबसे पता, दे आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, और जब बेटा ये, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल उसकी जो है सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, तो उसका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये बेटा सिंथेसाइज करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन को। ठीक है, और मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्न की शेप में होता है। फिर आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस स्मूथ होता है क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, उसके बाद इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स, मॉलिक्यूल एंड लिपिड, जो कि आपको हमने डिस्कस किया था बेटा। लिपिड्स आपको पता है कहाँ काम आएंगे बेटा? सेल की क्या बनाने में? मेम्ब्रेन बनाने में काम आएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है ये बेसिकली। तो फंक्शन हम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जैसे अभी आपने बताया कि भाई जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन है, दो ही चीजें मेनली चाहिए होती हैं बेटा हमें सेल बनाने के लिए। तो बेटा, और सेल बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेटा ये ध्यान रखना। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस था और लिपिड सिंथेसाइज थे, ठीक है बेटा, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस। 2 नंबर का आसानी से क्वेश्चन आ जाता है ये, तो ध्यान रखना इसको। फिर एक इंपॉर्टेंट है बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल होती हैं, कहाँ की? स्पेशली लिवर सेल। ठीक है बेटा, लिवर की जो सेल होती है उनका एसईआर के पास एक स्पेशल ताकत होती है, दे कैन डिटॉक्सिफाई ऑफ पॉइजन। अगर कोई गलती से, कोई भगवान ना करे, कोई इंसान के शरीर में जहर चला जाए, कोई पॉइजनस चीज वो खा ले गलती से कोई भी इंसान, तो जो लिवर की सेल होती हैं उनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, वर्टिब्रेट हम है ही, वो जहर को निकालने का काम करता है, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है बेटा, वर्टिब्रेट वही होते हैं बेटा, आपको अभी आगे आने वाले चैप्टर में पता लगेगा, जिनके बेटा आपके सबके पास क्या होती है, जिनकी बोलो, जिनके पास स्पाइन होती है बैकबोन। बैकबोन जिनके पास होती है, उनको स्पाइनल कॉर्ड। जी जी जी। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, बिल्कुल फ्री सरफेस एरिया फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए देता है बेटा। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर, बिल्कुल सही बात है। और साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क में तो हेल्प करता ही है। फिर आपका आ गया बेटा गोल्जी अपरेटस। मैंने आपको बताया था गोल्जी अपरेटस को ऐसे याद रखना है आपको कि बेटा ये यहाँ का ना बेसिकली कोरियर सर्विस वाला है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस का मेन काम जो है वो कोरियर सर्विस का है, और भी काम करता है बेसिकली, ऐसा बात नहीं है। तो बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। साइंटिस्ट का नाम सबने याद रखना है, कैमिलियो गोल्जी, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, कैमिलियो गोल्जी। तो जी, ये गोल्जी अपरेटस जो होता है बेटा सिंगल कॉम्प्लेक्स, ये याद रखने वाली बात है बेटा कि एनिमल सेल में ये एक ही सिंगल कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, बट प्लांट सेल में जो होता है बेटा क्या हो जाते हैं? सेपरेट यूनिट। ये एक यूनिट में नहीं, वो छोटे छोटे यूनिट्स में काम करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं फिर बेटा?
डिक्टोजोम्स। क्या बोल, डिक्टोजोम। जोम्स, बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि प्लांट सेल में एक अकेलौता बड़ा वाला गोल्जी अपरेटस नहीं मिलता। गोल्जी अपरेटस छोटी छोटी यूनिट्स में मिलता है, और उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं डिक्टोजोम्स, ठीक है। और एनिमल सेल में ये एक ही बहुत बड़ा मौजूद होता है, सिंगल यूनिट में, और काफी बड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड, ठीक है, फिल्ड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न, ये भी सिस्टर्न की फॉर्म में होता है। इट अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ ईआर, बेटा स्मूथ ईआर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो भी लिपिड्स प्रोटीन आ रहे होते हैं स्मूथ ईआर से सीधा, फिर हमने कल वीडियो में भी आपको दिखाया था, ठीक है, कि किस में चले जाते हैं, एंडो गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं, ठीक है बेटा। फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट है। गोल्जी अपरेटस बेटा, मैंने आपको जैसे वर्ड सिखाया था, क्या कौन सा वर्ड सिखाया था बेटा, SMP एसएमपी। स्टोरेज एसएमपी से आप याद रखोगे, पैकिंग। यस, स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग, ठीक है। कल स्मार्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि कैसे प्रोटीन सिंगल लेयर में आते हैं, बट वो सिंगल लेयर वाले जो प्रोटीन होते हैं, एक ही चेन, बिल्कुल, ठीक है, वो सेल यूज नहीं कर सकती, सेल उसको फिर गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई करता है, सो दैट सेल कैन यूज दैट प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पैच। जो कोरियर सर्विस का काम क्या होता है भाई, कोरियर सर्विस बोलो, पैक करती है और डिस्पैच करती है चीजों को, तो यही करती है बेटा, बिल्कुल सी बात है, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस, ठीक है, ये भी एक छोटा सा फंक्शन होता है, याद रखना बेटा। और एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये क्या बनाता है बेटा, बोलो, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक है, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चे सब ध्यान रखेंगे बेटा। लाइसोसोम की फॉर्मेशन में ये ध्यान होता है। अभी मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा बेटा, अभी देखना आगे, सारे बच्चे फुल अलर्ट होके ढंग से देखेंगे। लाइसोसोम बनाता कौन है, और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम कौन भरता है, दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। लाइसोसोम के अंदर पता है ना आपको क्या होते हैं, डाइजेस्टिव, क्या होते हैं, यस, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कोई भी बेटा, यू नेम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उसको वो 2 मिनट में डिसॉल्व करने की ताकत रखता है लाइसोसोम, ठीक है बेटा। अब आ गए लाइसोसोम में, ठीक है बेटा, दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल पैक है, बट ये और भी काम करता है, वेस्ट डिस्पोजल नहीं, और भी बतेरे काम करता है, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से काम करता है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा, ठीक है, सिंपल बात है, फिल्ड विद द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज एंजाइम मेड बाय, क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। क्वेश्चन आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। लाइसोसोम बनाए गोल्जी अपरेटस ने, बट उसके अंदर बेटा एंजाइम कौन फिट कर रहा है, कौन फिल कर रहा है, रेटिकुलम। अब कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी, बोलो। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे फंस जाएंगे, वो बोले क्वेश्चन में छुपके से मैडम डाल देगी कि भाई एंजाइम जो है वो लाइसोसोम के कौन मैन्युफैक्चर करता है। अपने को दिमाग में सेट है कि अच्छा लाइसोसोम तो गोल्जी अपरेटस बनाता है, वन ऑफ द ऑप्शन होगी गोल्जी अपरेटस, उसको क्लिक कर दोगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है सब बच्चों ने। इज दैट ओके? हाँ जी, मंथन कर, हाँ गर्ग साहब, टाइगर कहाँ है? यस सर। हाँ टाइगर मेरे, शाबाश बेटा, ठीक है, अलर्ट पे ना बिल्कुल, चलो गुड, वेरी गुड, या अच्छा, लव यू बेटा, लव यू, ठीक है। चलिए अब फंक्शन पढ़ते हैं बेटा। देखो फंक्शन को ना हम ऐसे पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ बेटा, जो गिद्ध वगैरह होती हैं, चील वगैरह होती हैं, स्कैवेंजर की तरह काम करती हैं। तो बेटा हमारी धरती पे कोई, जैसे आपको पता है, अर्थ पे कोई बाहर गाय या कोई भी जानवर मर जाए तो भैया वो तो बदबू आ जाएगी, वो तो सड़ सड़ के सारा इन्वायरमेंट खराब कर देगा। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो सारे को क्लीन करते हैं। तो बेटा बेसिकली काम क्या हो जाएगा, सेल को क्लीनिंग का काम हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा, स्कैवेंजर की तरह ये काम करते हैं। कोई पुराना ऑर्गेनेल हो गया, वॉर्न आउट सेल का हो गया, ठीक है, आपको पता है एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा खराब हो गया, अब वो खराब चीज सेल के अंदर पड़ी हुई है, सेल को गंदा कर रही है, उसको कौन बेटा खत्म करेगा, साफ करेगा, लाइसोसोम, ठीक है, बिल्कुल लाइसोसोम बेटा, डिफेंस का काम भी करता है। कल को कोई भैया बैक्टीरिया वायरस वगैरह घुस गया तो उसको भी बैंड कौन बजाएगा बेटा, बोलो, लाइसोसोम। मैंने बेटा ऐसा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है जिसको ये डिसॉल्व। सर डब्ल्यूबीसी फिर क्या करती है? अरे बताऊंगा मेरे बच्चे, क्यों टेंशन ले रहा है, वो बाहर अटैक करती है बेटा, ठीक है, ये सेल के अंदर का अटैक है। अगर जो हमारी बॉडी के अंदर घुस गया, अभी सेल्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह ने एंटर नहीं किया, उनको अटैक करेगा, ठीक है।
तो अब उसके बाद लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। बेटा अगर सेल का, अब देखने वाली बात है, सेल का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, सेल ने ही फंक्शन करना खराब शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये बोल क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने आपको हमेशा बताया कि जो 10th तक की साइंस है इट इज रिलेटेड विद द लाइफ। जैसे हम बोलते हैं बेटा भगवान ना करे किसी के साथ हो, आपने सुना होगा कि इसको भाई कैंसर हो गया, एक्चुअली में बेटा कैंसरस सेल होती है, ठीक है बेटा। जब भी कैंसरस सेल एक जगह इकट्ठी हो जाती है वो ट्यूमर क्रिएट कर देती है। तो बेटा जब भी भगवान ने हमें ये कैपेबिलिटी दी है कि जब भी कोई सेल का मैकेनिज्म अगर खराब हो तो बेटा लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और अपनी ही सेल को पूरी को डिसॉल्व कर लेते हैं जिसका ये पार्ट होते हैं, ठीक है बेटा। एक तरीके से बेटा वही है कि अगर सेल खराब हो गई तो भाई वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो लाइसोसोम उस खराब सेल को क्या कर देते हैं बेटा, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम कैन डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बट अगर कोई लाइसोसोम बर्स्ट नहीं हुए, ठीक है बेटा, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस हैं, अगर लाइसोसोम बर्स्ट नहीं हुए और वो जो माल फंक्शन सेल है वो एग्जिस्ट करती रही तो वही आगे जाके कैंसरस सेल बन जाती हैं। एक आधी सेल से नहीं होता, बट बहुत ज्यादा बन जाए तो बॉडी में थोड़ी डिसफंक्शन शुरू होता है कि फिर डॉक्टर डिक्लेयर करता है भाई इस बंदे को कैंसर हो गया है, ठीक है बेटा। बट थैंक्स टू लाइसोसोम ऐसा हमारी बॉडी में ज्यादातर वो नहीं होने देता, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन, कोई व्रत रखा हुआ है जिसने, सोमवार मंगलवार का जो भी आप रखते होगे, ठीक है बेटा। तो जो लाइसोसोम है वो करता है बेटा डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट बाय ऑटोफेजी एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। बेटा ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी रिलीज कर देता है, इस चीज को बोलते हैं ऑटोफेजी। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हायर स्टैंडर्ड की वजह से 9th में शायद इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आगे जाके बहुत क्वेश्चन आएगा। जो लोग आजकल व्रत वगैरह करते हैं जैसे इंडियन कल्चर में बेटा करते हैं, अभी ऑटोफेजी के ऊपर बेटा एक बंदे ने रिसर्च करी है और उस बंदे को बेटा नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो जो हमारे कल्चर में है ना व्रत करने का सिस्टम, वो एक्चुअली साइंटिफिक है बेटा, एंड इट इज एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी, कि अगर हाफ डे भी आप फास्टिंग ऑब्जर्व करें तो इट क्लींसेस योर होल बॉडी सिस्टम, वो ऑटो डिटॉक्स करता है सिस्टम को, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी, और उसको करता कौन है, उसको लाइसोसोम करता है, ठीक है बेटा। चलो गॉड ब्लेस, सब बच्चों सुन लिया ढंग से ध्यान से, ओके। Yes, sir. फिर एक बेटा डाउट आया था Yes, हमारे sir. खास भाई अग्रिम भाई ने, पिछली बार जो डाउट क्लास 3 का एग्जाम था तो बहुत सारे डाउट पूछे थे, तो इसने एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, तो बेटा कि जी वो सर जो लार्वा होता है उसकी जो है पूंछ गायब हो जाती है जब वो मेटामॉर्फोसिस में होता है, तो वो लाइसोसोम उसमें कैसे हेल्प करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अग्रिम ध्यान दे बेटा, तेरे डाउट है, उसके लिए स्पेशल मैंने ये न्यू एडिशन किया है बेटा नोट्स में, ठीक है, सो दैट आप बच्चों को डाउट ना है, ये भी एक्स्ट्रा ही पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 9th में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो यू कैन नो इट। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस आपको पता है बेटा लार्वल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे उसकी जो वो पूंछ होती है छोटी सी लार्वा की, ठीक है बेटा, डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट ऑर्गन्स, ठीक है। जब लार्वल जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा बेटा, तो वो जो लार्वा के ऑर्गन्स हैं उसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी और क्या निकलेगा, रॉ मटेरियल निकलेगा, जिससे फर्दर एडल्ट ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है बेटा। तो मेटामॉर्फोसिस और बटरफ्लाई वगैरह पढ़ा हुआ है आपने, Yes, sir. यस। तो बेटा एडल्ट Yes, ऑर्गन का sir. फॉर्मेशन वहीं से होता है, ठीक है। तो इसमें भी लाइसोसोम ही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद फिर हम आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के तो बेटा 2 कीवर्ड याद रखने हैं सब बच्चों ने, ठीक है। रिवीजन क्लास है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैथ्स का टेस्ट भी देना है तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग लिटिल फास्ट, ठीक है। तो जस्ट फोकस रखना है आपको, अभी दुनिया में क्या चल रहा है बस जस्ट भूल जाओ अभी, ठीक है। वी, यू एंड मी, बोथ आइडेंटिटीज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कोई थर्ड आइडेंटिटी आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है बेटा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। चलिए विद फोकस, ठीक है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आती है बेटा, एक तो हो गया पावर हाउस ऑफ द सेल और दूसरा हो गया एटीपी, बस ये 2 कीवर्ड अगर आपको याद है फिर आप नहीं फंसते, ठीक है बेटा। एक तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, और बेटा पावर हाउस सेल है, और दूसरा क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन फॉर्म ऑफ Adenosine. एटीपी, यस बेटा। ये 10th तक के सिलेबस में काम आएगा अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है बेटा। ट्राई का मतलब 3, इसमें 3 फॉस्फेट लगे होते हैं बेटा, ठीक है। बेसिकली सिंपल काम क्या है कि बेटा एक फॉस्फेट को तोड़ के जब हम अलग कर देते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, सिंपल सी बात है। जैसे आप दुकान पे जाते हो 10 रुपए देते हो और वो 10 रुपए की आपको चीज दे देता है, तो बेटा सेल क्या करती है, सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी को लेती है, एटीपी के एक फॉस्फोरस को तोड़ देती है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेती है, बस इसी तरीके से एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की।
अब यहाँ पर देखो कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया हुआ है बेटा, कौन सा वर्ड कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ है? 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए, क्रिस्टे। क्रिस्टे। सिस्टन से कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, बायो बड़ी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए बोलता हूँ बेटा रोज का काम रोज पढ़ लोगे ना, 15 मिनट लगा लेना क्लास के बाद, ये चैप्टर तुम्हारी जेब में होएगा, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो क्रिस्टे और सिस्टर्न को कंफ्यूज मत हो जाना कि यार सर ने क्या पढ़ाया था, हमने क्रिस्टे आ गया क्वेश्चन में, क्या वो सिस्टर्न है? तो बेटा इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, डीपली वही फोल्डेड पड़ा रहेगा ये। लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। मैं कहीं और नहीं रख सकती, बेटे नीचे चीटियां हैं, यहाँ पे कहीं म्यूट जगह करो नहीं है। बच्चे, क्या कर रहे हो आप? बोले जा रहे हो, क्लास चल रही है, म्यूट करो बच्चे। अगर आपको बाहर किसी से बात करनी, म्यूट कीजिए, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये देख रहे हो आप, ये पिक्चर में, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन म्यूट है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और आपको मैंने बताया हुआ है, शौर्य डागर बताएगा, जब भी बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाए क्या इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी बोल। सरफेस एरिया। दैट्स इट, काम खत्म बेटा। आपके कर्टन है, फोल्डेड होते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। जब आप उनको स्प्लिट करते हो, देखो कितना सारा सरफेस एरिया कवर कर देते हैं, ठीक है। तो कर्टन भी डीपली फोल्डेड होते हैं, जब तक वो फोल्डेड है बहुत छोटे से एरिया में रहते हैं, बट जैसे हम उनको फैलाते हैं कितना सारा सरफेस एरिया कवर कर देते हैं। तो बेटा ज्यादा सरफेस एरिया को छोटे एरिया में कवर करने का एक ही तरीका है, फोल्ड कर दो, ठीक है। नहीं, सिंपल सी बात है। जब आप कहीं घूमने जा रहे होते हो बेटा, तो आपकी मम्मी ऐसे कपड़े फेंक देती हैं, फोल्ड करके अटैची में प्रॉपरली लगाती हैं, बोलो, अटैचिंग फोल्ड करके। फोल्ड करके, सर ताकि हम फोल्ड छोटे करके। स्पेस में ज्यादा कपड़ों को फिल कर पाए, ठीक है। तो ये भी आर्ट होता है, थैंक्स टू योर मॉम एंड डैड, ठीक है। तो इट क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके। क्रिस्टे हैज एटीपी जनरेटिंग बॉडीज कॉल्ड ऑक्सीजोम्स, ठीक है। ऑक्सीजोम्स बेटा एक बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि जनरेट करती हैं एटीपी, जो कि सरफेस पे होती हैं क्रिस्टे के। क्वेश्चन फॉर्म में मैंने जैसे आपको नोट्स में दिया हुआ है, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया कैन प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो प्रोटीन वो अपने आप बना पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, इट ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। तो अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि अगर डीएनए और राइबोसोम है, तो बेटा इसके पास एक खास ताकत आ जाएगी, विच पावर इट विल हैव, स्पेशल पावर, बोलो। अगर इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है तो बोलो, लो जी, बोलो। वो खुद अपना प्रिपेयर करेंगे। बेटा ये सेमी ऑटोनॉमस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस हो जाएगा इसके पास। हाँ, ऑटोनॉमस मैंने पढ़ाते हुए बता दिया था ना। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि जैसे आईआईटीज आर ऑटोनॉमस, अगर आप प्रधानमंत्री की सपोर्ट लेके चले जाओ, मोदी से लेटर लिखवा के चले जाओ, आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। आईआईटी का जो डायरेक्टर है, आईएम्स के जो डायरेक्टर हैं बेटा, उनके ऊपर प्रधानमंत्री की भी नहीं चल सकती, वो अपने डिसीजन खुद लेने के लिए केपेबल हैं, ठीक है। दे डू नॉट टू सीक गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है बेटा। तो इस चीज को बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। तो यहां पर हो गया सेमी ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, बिकॉज इट हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम। और बेटा पढ़ाते हुए मैंने आपको पहले बताया भी था कि बेटा एक्चुअली में ये ना ऑर्गेनल सेल के पास पहले था ही नहीं बेटा, ये मतलब भगवान की कुदरत है, किसी दिन सेल घूम रही थी, तो उसने भैया ये एक ऑर्गेनल कहीं मिल गया सेल को और अपने अंदर खींच लिया, और जब देखा कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट करता है, तो फिर अपने काम का आ गया। तो फिर उस दिन के बाद सारी सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट ये बाहर का ऑर्गेनल था इसीलिए, और यही प्रूव करता है कि इसके पास अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम है अपनी ये प्रोटीन बनाने। बाहर का है फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद आ गया होगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो बेटा आपको डायग्राम बनाना होता है और विद प्रॉपर लेबलिंग बनाना होता है, ठीक है। तो हम एक दिन स्पेशल क्लास भी लेंगे, ठीक है, ऑन द स्पेशली केटरिंग टू द डायग्राम्स। फंक्शन ऑब्वियसली बेटा साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, आपको पता है बेटा एटीपी कैसे जनरेट होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बेटा, और एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 1 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या आंसर लिखोगे, बोलो बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स इट, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स इट, गुड गुड गुड। इट जनरेट एनर्जी इन वेरियस फॉर्म, ठीक है, नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, डन। फिर आपको पता है एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म, और विद स्पेलिंग बेटा लिखते हुए स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, प्लीज केयरफुली याद करनी है, ठीक है। तो दैट्स इट, डन, ठीक है बेटा। तो अब आपको समझ में आ गया। एक्स्ट्रा पॉइंट, दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर सिंथेसिस फॉर वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स एंड अमीनो एसिड। तो जब भी सेल बेटा फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स या अमीनो एसिड बना रही होती है, और तो उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जो उसका बीच का इंग्रेडिएंट होता है, फाइनल प्रोडक्ट तो और कहीं बनेगा, ठीक है ना बेटा, बट उनके बीच के जो थोड़े से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है फॉर फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स एंड अमीनो एसिड, ये ध्यान रखेंगे। फिर आ गया हमारा प्लास्टिड, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनिमल सेल के पास नहीं होता, फाउंड ओनली इन, बोलो भाई, सेल Plant प्लांट cell. सेल Plant प्लांट cell. सेल, Plant cell. ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंटेन न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो आपको पता है बेटा जो इंटरनल मैट्रिक्स होती है, ये देखो आप डायग्राम देख पा रहे हो, दो इंटरनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉमा। स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये इसके पास बेटा डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर है मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। डन। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दे आर डबल लेयर होते हैं और इनके पास भी अपना क्या होता है, डीएनए एंड राइबोसोम। यस। तो बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, दो और सेल ऑर्गेनेल बताओ जिनके अपने डीएनए और राइबोसोम है, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड Plastid. सुपर फास्ट बच्चे, 9th के, यू लव यू यार, मतलब यू वॉन माई हार्ट सीरियसली, मतलब आई हैव नेवर सीन अ ब्रिलियंट क्लास देन योर्स, ट्रस्ट मी, द होल ऑफ द नाइट पुट टुगेदर, ठीक है, ये 10th वालों को कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ओके, द क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोफिल, नाम नहीं है बेटा, क्लोरोफिल है तो नाम क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, और आपको पता है Chloroplast. ग्रीन कलर का होता है, सिंपल सी बात है, ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल होता है, तो मेन एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करेगा भाई, ये फोटोसिंथेसिस, सिंपल बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th में सब में सीखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो जो क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफॉल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, आपको पता है, ड्यू टू देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, किचन ऑफ द Kitchen of the cell. तो बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, कंफ्यूज नहीं होना, किचन ऑफ द सेल में आप किसका नाम लिखोगे बेटा, Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, हाँ ये ध्यान रखना बेटा, अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में क्या नाम आएगा, प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। अदरवाइज प्लास्टिड के साथ अगर क्लोरोप्लास्ट भी हो तो यू विल क्लिक ऑन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी टाइप ऑफ प्लास्टिड है, आपको पता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट आएगा, तो ल्यूकोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, बोलो नो सर। नहीं होता, तो हम ल्यूकोप्लास्ट नहीं, हम सिर्फ No, क्लोरोप्लास्ट सर अगर यही केस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल में आ जाए और तो हमें मतलब क्लोरोप्लास्ट पे टिक करना होगा या फिर प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड प्लास्टिड, ठीक है बेटा, ओके सर। ओके। तो उसके बाद बेटा जो स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद द फ्लूइड स्ट्रोमा, ठीक है, ये आपको पता लग गया, ये इसके फंक्शन हो गए। अब बेटा थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बच्चे इसमें ना स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैक होता है मतलब ढेर, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, गिट्टी के ऊपर गिट्टी, गिट्टी के ऊपर गिट्टी रखते जाते हो कैरम बोर्ड में, यस सर। Yes, हाँ, sir. तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक, क्या बोलते हैं बेटा, स्टैक, ठीक है, एक के ऊपर एक गिट्टी रख दिया। Stack. तो इसमें बेटा एक जो है स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक स्टैक को Granum. ग्रैनम, हाँ, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे एक मान लो आपने डिस्क हो, आपके पास एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो बेटा ऐसे पूरा एक स्टैक बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है बेटा। और अगर सिंगल हो डिस्क तो उसको बोलते हैं ग्रैना, ठीक है बेटा। तो जो सिंगल होता है बेटा, जो देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नोन एज ग्रैना एंड स्ट्रोमा, ये दो मेन इसके पार्ट होते हैं, ग्रैना के बारे में हम पढ़ते हैं, इज मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थैलाकॉइड्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको, थाइलाकॉइड। थैलाकॉइड, Thylakoid. स्टैक्स हैं, ठीक है। द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज अ फंक्शन यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर ये स्ट्रोमा होगी, ये होमोजीनियस मैट्रिक्स होती है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है बेटा, दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और बेटा ये देखो एक स्टैक दूसरे स्टैक से कनेक्टेड है कि नहीं है, यस सर। यस, ये जो बेटा ब्रिज है जो इसको कनेक्ट कर रहा है एक स्टैक को दूसरे स्टैक से, इस ब्रिज को हम बोल देते हैं लेमेले, क्या बोल देते हैं बेटा, Lamellae. लेमेले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसको बेटा जब आप 11th में और डिटेल में अगर कोई बायोलॉजी लेगा ना, तो फिर ये लेमेले वगैरह के फंक्शन आपको आएंगे, ठीक है। अभी एमवीएन ने दे दिया था लेमेले के बारे में क्वेश्चन, आयशा याद है बेटा, ठीक है, तो फिर वो यस सर। हाँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, दैट कुड हैव बीन डन बाय मिस्टेक, ठीक है। सर हाँ बोलिए, sir, I have a doubt. Sir, something is there like stoma and stroma? What is the difference between them? ओके 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 बेटा, व्हाट इज दैट, स्ट्रोमा,
The word is called stroma. हेलो बेटा म्यूट कीजिए. द वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है, द मैट्रिक्स बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड. बहुत कर रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ बेटा तू म्यूट तो कुछ करो. बोल नहीं रही। हेलो आदित्य, आप क्या बोल रहे हो? चलिए, नाउ वी प्रोसीड अहेड. ठीक है, in case of still you have any doubt, ठीक है, anybody you can drop me a WhatsApp, not an issue with it. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है बेटा, तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है टू डू द फोटोसिंथेसिस, बट वो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की वजह से नहीं होता है. ठीक है बेटा, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नाम का कोई चीज नहीं होती है. दे कंटेन ए लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट. बेसिकली बेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं विद द. ठीक है, ये जो आपको पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इस क्लोरोप्लास्ट का काम ही है कि सन से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करो, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो. तो उनके पास स्पेशल लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं. ठीक है, पिगमेंट होता है एक तरीके का कलर, किसी भी कलर को हम पिगमेंट बोलते हैं बेटा. ठीक है, तो उनके पास लाइट एब्जॉर्बिंग कलर होता है बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. ठीक है, एंड रिएक्शन सेंटर्स. ठीक है, विच मेक केपेबल कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. फिर लूकोप्लास्ट हो गया. सिंपल सी बात है, लूको का मतलब कलरलेस, और उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? ठीक है, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा. पिगमेंट मतलब मैंने आपको बताया था कलर, यानी कि कलर लेस होता है ये. ठीक है, उसके बाद बेटा ये स्टोर करते हैं मटेरियल, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. तो बेटा लूकोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन क्या हो गया? बोलो. स्टोरेज. स्टोरेज. यस, लूकोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन स्टोरेज का है. क्लोरोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन आपको पता लग गया, फोटोसिंथेसिस का है. ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं बेटा, एक्सेप्ट ग्रीन. ठीक है, रेड, येलो, ऑरेंज. और बेटा आपको पता है हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. यस, उनका कलर बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है. ठीक है, वेरियस कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर वी गेट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज टू इम्पार्ट कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सो दैट इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और क्या शुरू हो जाए बेटा? प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. दैट्स इट. ठीक है, राइट. फिर हमारा बेटा आ गया वैक्यूल. वैक्यूल तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है बेटा. सबसे ज्यादा वैक्यूल किसमें होता है बेटा? स्टोरेज सैक. सैक होता है. और ये किसमें होता है बड़ा? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में? प्लांट सेल. प्लांट सेल में 50 to 90% एरिया कवर कर जाता है. होगा एनिमल सेल में होगा बेटा, बट या तो होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत छोटा छोटा सा टाइनी से होंगे. ठीक है, नॉट नेसेसरली कि हर सेल में होगा, और नॉट नेसेसरली कि हर सेल में नहीं होगा. देयर इट माइट बी फाउंड इन सर्टेन एनिमल सेल्स, और अगर फाउंड होगा भी तो इट विल बी इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म, नॉट अ वेरी बिग फॉर्म. ठीक है बेटा, तो फ्लूइड इन जो वैक्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? सेल सैप. ये इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना होगा हमें 10th में, कि सेल सैप को असेंट करवाएंगे हम, ऊपर पहुंचाएंगे. ठीक है, द कवरिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. इसकी जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की, उसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं बेटा. फंक्शन आपको क्लियर ही है बेटा, स्टोरेज का फंक्शन है. ठीक है बेटा, इट प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल प्लांट. ठीक है बेटा, तो टर्गिडिटी का हमने पढ़ लिया था बेटा, जब भी इनर कंटेंट स्वॉलन अप हो जाता है एंड पुट प्रेशर ऑन द वॉल, दैट्स कॉल्ड टर्गिड प्रेशर. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था. एक्ट एज ए स्टोरेज हाउस फॉर वेस्ट प्रोडक्ट, रिजर्व फूड. ठीक है, सेल सिक्रीशन इन द प्लांट सेल. ठीक है, सेल के पास कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाए या उसको अपना फूड रिजर्व करके रखना हो, तो बेटा हमारे घर में कोई भी चीज होती है, खाना आप कहाँ स्टोर कर रखते हो? स्टोर हाउस में. ठीक है, किचन के साथ में एक हमारे पास स्टोर हाउस होता है जहां कर हम अपना सारा किचन का सामान स्टोर करके रखते हैं. तो इसके पास भी बेटा एक स्टोरेज हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल. ठीक है बेटा, तो ये सारा काम जो है, सेल के कोई सिक्रीशन है फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनेल्स, ये भी यहीं स्टोर होंगे. ठीक है, स्टोर्स में सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन. ये आपको बेटा थोड़ी सी लिस्ट ध्यान रखनी होगी. ठीक है, तो दोबारा पढ़ेंगे. अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है बेटा, शुगर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन, ये सब स्टोर होते हैं, और इन्हीं सब के मिक्सचर को हम सेल सैप बोल देते हैं बेटा. ठीक है, ओके. फिर ये डिफरेंस आ गया बेटा, ये तो हमने बहुत पहले से कर रखा है डिफरेंस. ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल. सेल वॉल का क्या बोलेंगे बेटा? प्लांट सेल में बोलो प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट. ठीक है,
बिल्कुल सही बात है, ठीक है। न्यूक्लियस एनिमल में लाइज इन द सेंटर। सेंटर, ठीक है। और उसमें हम पेरिफेरी बोल दो या ऑन बोल दो, वन साइड ऑफ द सेल, और बेटर आप लिखो पेरिफेरी पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में उसको पीछे खिसका देते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी जगह तो वैक्यूल ने ले ली, तो बाकी जगह जो ऑर्गेनेल होते हैं वैक्यूल कहता है चलो भैया साइड में चलो, तो वो पेरिफेरी यानी कि साइड में खिसका देते हैं। लाइसोसोम प्रेजेंट बट वेरी रेयर प्लांट में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। फिर सेंट्रोमियर, ये आपको ठीक है, जिसकी अगर टीचर ने सेंट्रोसोम्स पढ़ाए हो तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सर पढ़ाए तो नहीं है। हाँ, अगर नहीं पढ़ाए तो फिर रहने दो। ये सेल डिवीजन के लिए काम में आते हैं बेसिकली, और एनिमल सेल में ही मिलते हैं, ठीक है बेटा, पाइप से होते हैं। गोल्जी अपरेटस आपको पता है बेटा, एक यूनिट होगी स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर। डिक्टोसोम किस में होगी, एनिमल में, प्लांट में? एनिमल नहीं, सॉरी प्लांट। प्लांट में, दैट्स इट, प्लांट सेल, दैट्स इट। प्लास्टिड एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट, बिल्कुल सी बात है। हमें फोटोसिंथेसिस करनी नहीं भैया, तो प्लास्टिड का हमें क्या काम, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, लॉजिक से याद रख सकते हो। वैक्यूल यूजली स्मॉल एंड न्यूमरस, ठीक है बेटा, और एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बट फ्यूअर इन नंबर, बट इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। लॉजिक इसके बिहाइंड में, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास बहुत कम क्यों प्लांट के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा क्यों, ऐसा क्यों? टिश्यू चैप्टर से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, बोलो। Sir, because we have to do the work and That's the it, and we plants have to require stay more there. energy. That's it. बेटा, because of the locomotion and movement, ठीक है, पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, लोकोमोशन हमने पढ़ा हुआ टिश्यू चैप्टर में, ठीक है, तो उसकी Yes, बेटा sir. एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कम है, सारे लॉजिक वहीं से ड्रॉ हो जाते हैं, तो उसके मैक्सिमम टिश्यू भी डेड ही होंगे, ठीक है ना, वहीं से हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे उसको ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंपल, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाएगा, हेटेरोट्रॉफिक, सिंपल। फिर आगे आ गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बेटा दो सिंपल से हैं, सेल डिवीजन करते ही क्यों है बेटा, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड डैमेज सेल। बेटा आपको पता नहीं होगा, जिस वक्त आप क्लास लेने यहाँ बैठे थे और जिस जगह से आप क्लास लेके उठोगे, एटलीस्ट 2 million cells, yes, 2 million of your skin cell you will drop there। अगर हम बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो वो सारी डेड सेल आपको दिखाई भी जा सकती हैं, कि जिस जगह आप बैठे हो ना, वी शेड आवर स्किन विदाउट, we can't see that our naked eyes। तो इतनी सारी सेल, अगर डैमेज सेल, डेड सेल अगर हम हमारी शेड हो रही है, तो नई सेल चाहिए कि नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट करनी है? चाहिए भैया, तो इसीलिए सेल डिवीजन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, फॉर ग्रोथ, ठीक है। हाथी और चूहे में बताया था, हाथी इतना बड़ा क्यों और चूहा इतना छोटा क्यों, बोलो बोलो भाई, हाथी की सेल बहुत बड़ी है क्या? नंबर ऑफ सेल्स सेल। तो मेरे बच्चे अब खुद बताओ, जब तुम 5th क्लास में थे और अब तुम 9th क्लास में आ गए हो, तो तुम्हारे जो हाइट है और शरीर इंक्रीज हो गया, बिकॉज क्या इंक्रीज हो गया आपकी बॉडी में? नंबर ऑफ सेल। बात है बेटा, बिल्कुल सही बात, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, ग्रोथ के लिए और बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, डैमेज सेल के लिए। और फिर ओल्ड डैमेज, यस। और फिर आ जाते हैं एक थर्ड तरीका जो कि बहुत ही अलग है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। गैमेट से बनेगा बेटा जायगोट, ठीक है, ये हो जाती है हमारी सेक्स सेल्स, ठीक है बेटा, तो जिसके लिए हम, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब दो तरीके के सेल डिवीजन हो गए, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस बेटा क्लियर है, it is a type of cell division result in the formation of two daughter cell each with the same number of chromosomes of the parent cell। माइटोसिस में, ठीक है। और मियोसिस में क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 4 daughter cells। सिंपल बात है बेटा, जब 2 बनेंगी तो सेम नंबर क्रोमोसोम होंगे, अगर 4 बन गई तो ऑब्वियसली बेटा क्रोमोसोम के नंबर को क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि बेटा हाफ क्रोमोसोम हम अपने फादर से इनहेरिट करते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने मदर से इनहेरिट करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे अंदर दोनों के आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप क्लियर ही समझ गए होगे, ठीक है बेटा। तो गैमेट फॉर्मेशन किस सेल डिवीजन से होगा, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। और जो हमारी रिप्लेसमेंट और ग्रोथ होगा वो कौन से सेल डिवीजन से होगा, माइटोसिस। दैट्स इट। तो फिर उसमें डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर हो गया, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि बेटा इक्वल डिवीजन हो रहा है, सेम नंबर ऑफ है। और इसको क्या बोलते हैं हम फिर बेटा, रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, क्लियर।
इसमें बनेंगी 2 आइडेंटिकल, इसमें बनेंगी 4 आइडेंटिकल, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम, इसमें इसका हाफ। ठीक है, टाइप ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसकी कितनी स्टेजेस हैं? Four. और इसकी कितनी स्टेजेस हैं? 8. दैट्स इट, बस ये डिफरेंस याद कर लेना, दैट्स इट, एंड योर चैप्टर रिवीजन इज डन। ठीक है बेटा, और टुमारो वी विल हैव अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो काइंडली बी रेडी। ठीक है, ओके सर, जैसे सर क्लास में होता